हेलो गाइज, अब हम अनसॉल्व्ड सम सेकंड डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारी एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है जिसमें हमने एडजस्टेड परचेज, नेट परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में डिटेल में समझाया गया है। वो वीडियो बात कर लोगे तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा और बता देते हैं। नेट परचेज क्या होती है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स नेट परचेज होती है। नेट परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो जो अमाउंट आता है वो होती है हमारी एडजस्टेड परचेज। तो यदि क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज का अमाउंट गिवन है, ट्रेडिंग में या तो एडजस्टेड परचेज का अमाउंट आएगा या फिर परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा। ये नहीं है कि एडजस्टेड परचेज का अमाउंट भी लिख दो और इन चार में से कोई और अमाउंट गिवन है वो भी लिख दो। तो ये ध्यान रखना, जैसे परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दे रखी हैं तो दोनों लिख दो, और नेट परचेज दे रखी है और परचेज रिटर्न तो फिर परचेज रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर हम केवल क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट में यदि टू नेट परचेज लिख दिया तो फिर परचेज रिटर्न को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ एडजस्टेड परचेज गिवन है तो अब परचेज का अमाउंट गिवन हो आगे, या परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न की बात नहीं कर रहे, परचेज रिटर्न या ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, इन चार में से कोई भी अमाउंट गिवन होगा उसको ट्रेडिंग में दोबारा से पोस्ट नहीं करेंगे। तो एडजस्टेड परचेज 15 लाख रुपए की हो गई। सेल्स का अमाउंट गिवन है 21,40,000। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होती है? सेल्स रिटर्न माइनस कर दी 40,000, 21 लाख की नेट सेल्स आ गई। आगे फ्रेट एंड पैकिंग और आगे पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल। तो पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल P&L में जाते हैं, सेल्स के एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्ट बनने के बाद। और जो फ्रेट एंड पैकिंग है, ये जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है उसके ऊपर भाड़ा और पैकिंग एक्सपेंस है। तो रॉ मटेरियल की जो पैकिंग पे खर्चा लगा है या फ्रेट लगा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में लिखे जाते हैं। तो फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंस 15,000 लिख दो, क्योंकि अब सेल में से एडजस्टेड परचेज लेस कर दो और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या अमाउंट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। आगे पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल नोट कर लेना, ये कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में। 2-4 सम करोगे सब क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 36,000। डेप्रिसिएशन क्या होती है? फिक्स असेट्स की जो वैल्यू कम हो जाती है तो वो कौन सा खर्चा होता है? P&L का। क्योंकि सिंपल ट्रिक बताई थी, खर्चे से देख लेना कि जिसके बिना प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पॉसिबल ना हो वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और जिस खर्चे के बिना प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पॉसिबल है वो इनडायरेक्ट होता है। तो डेप्रिसिएशन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है प्रोडक्शन के लिए। डेप्रिसिएशन के बाद फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री में माल प्रोडक्शन होता है तो फैक्ट्री एक्सपेंस तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इनका अमाउंट गिवन है 60,000। तो फैक्ट्री एक्सपेंस में वहाँ की पावर हो सकती है, डीजल हो सकता है, लाइटिंग हो सकती है, XYZ फैक्ट्री के और कोई खर्चे जो भी हैं। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 1,20। अब क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी हमने एडजस्टेड परचेज लिखी है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को इधर क्रेडिट साइड में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? नोट कर लेना, ये लिख देना क्लोजिंग स्टॉक नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज एडजस्टेड परचेज अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन। ये एक नोट डाउन कर लेना। तो अब इसकी बैलेंसिंग कर दो। 21 लाख, 21 लाख, इसमें से 15,75,000 घटा दो तो ये आ जाएगा 5,25,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ जाएगा ये? P&L अकाउंट में। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।